अस्सलाम वालेकुम, आई एम उर्दू ज़हरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। आई होप यू ऑल आर वेल। आज की इस वीडियो में हम शुड के 7th एंड 8th यूजेज की तरफ चलेंगे और ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है इसको आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रीवियस लेसन में हमने शुड हैव एक्शन को देखा था। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे पार्टी करनी चाहिए थी, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं आई शुड हैव डन द पार्टी, आई शुड हैव सेलिब्रेटेड द पार्टी, या आई शुड हैव ऑर्गेनाइज्ड द पार्टी। बट इफ आई मेक द नेगेटिव तो ओनली आई विल एड द नॉट, आई शुड नॉट हैव डिस्क्लोज द पार्टी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं 7 एंड 8 यूजेज की, और 7 एंड 8 यूजेज हमारे पास किस तरीके से होने वाला है आइए जरा डिस्कस करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं शुड हैव बीन। शुड हैव बीन जब भी आपके पास आएगा सो दिस इज द पास्ट ऑफ। अब ये किसका पास्ट है इसको हम डिस्कस करते हैं। ये स्टेट लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसके आगे अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं कि शुड हैव बीन इज द पास्ट ऑफ शुड बी स्टेट। शुड बी स्टेट का पास्ट हमारे पास कहलाता है शुड हैव बीन स्टेट। यहाँ पर हमने इसको नॉर्मल ही वोकेबलरी यानी सेंटेंसेस की मदद से डिस्कस किया है, तो कुछ हम यूं कह सकते हैं दे शुड हैव बीन ओबीडियंट। मैंने किसी एक खास ग्रोह की तरफ इशारा करके कहा कि उन लोगों को फर्माबरदार होना चाहिए था, उन लोगों को फर्माबरदार होना चाहिए था। अब मैंने उनके स्टेट की बात की है, लेकिन ऐसा स्टेट जो पास्ट है यानी माजी है, अभी हमारा प्रेजेंट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं इसको प्रेजेंट में कंटिन्यू करती हूँ तो कुछ यूं होगा कि उन लोगों को वफादार होना चाहिए या फर्माबरदार होना चाहिए, दे शुड बी ओबीडियंट। लेकिन अगर मैंने पास्ट की बात की है तो दे शुड हैव बीन ओबीडियंट। तो यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी पास्ट आ रहा है और हमारे पास पास्ट एक्शन या स्टेट की बात जा रही है तो शुड हैव तो क्लियर आ रहा है, शुड के साथ हैव लग रहा है। लेकिन अगर हम एक्शन की बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, लेकिन अगर हम यहाँ स्टेट की बात कर रहे हैं तो बीन आ रहा है, बी की थर्ड फॉर्म बीन आ रही है, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ पास्ट। शुड हैव बीन, दे शुड हैव बीन ओबीडियंट। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लास में होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन इन द क्लास। मुझे क्लास में नहीं होना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव बीन इन द क्लास। उन लोगों को बीमार नहीं होना चाहिए था, दे शुड नॉट हैव बीन इल। अब मैंने कहा एग्जाम्स के दौरान, दे शुड नॉट हैव बीन इल ड्यूरिंग द एग्जाम्स। मुझे क्लास में होना चाहिए था फ्राइडे को, आई शुड हैव बीन इन द क्लास ऑन फ्राइडे। तो आप इस बात का ख्याल रख सकते हैं कि शुड हैव बीन हमारे पास जब भी आ रहा है ये स्टेट की तरफ बात कर रहा है। She should have been in time. In time का मतलब होता है वक्त पर। अब यहाँ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में हम नहीं चलेंगे। She should have been in time का मतलब है यानी पंक्चुअलिटी, यानी कि मैंने कहा आपके पाबंद होने की तरफ ये इशारा कर रहा है। She should have been in time, उस लड़की को वक्त पर होना चाहिए था। वक्त पर होने से क्या मतलब है कि वक्त का पाबंद होना चाहिए था। तो यहाँ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं है, She should have been in time। अगर मैं यहाँ ऑन टाइम लगा दूंगी तो इसका मतलब आ जाएगा वक्त पर। इन टाइम एंड ऑन टाइम में फर्क ही इतना होता है कि अगर हम कहते हैं कि आई शुड हैव बीन इन टाइम, मुझे वक्त से थोड़ा पहले होना चाहिए था, मुझे यानी पाबंद होना चाहिए था वक्त से थोड़ा पहले, आई शुड हैव बीन इन टाइम। बट इफ आई से कि मुझे एग्जैक्ट वक्त पर होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन ऑन टाइम। मुझे वक्त पर होना चाहिए, आई शुड हैव बीन ऑन टाइम। आई शुड हैव बीन इन एग्जाम्स, एग्जाम सेंटर। अब यहाँ पर सेंटर का मतलब आया हुआ है मरकज, कोई एक खास मरकज या इदारे की बात हो रही है। आई शुड हैव बीन इन एग्जाम सेंटर, कि मुझे एग्जाम सेंटर में होना चाहिए था। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे सिनेमा में नहीं होना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव बीन इन सिनेमा। तो आप कोई भी मिसाल उठा सकते हैं स्टेट की और यू मे इजीली कन्वर्ट योर शुड स्टेट इनटू द पास्ट स्टेट ऑफ शुड। फॉर एग्जाम्पल आपको हेल्दी होना चाहिए, यू शुड बी हेल्दी। हम सबको वफादार होना चाहिए, वी शुड बी लॉयल। हमें हुब्बुल वतन होना चाहिए, हुब्बुल वतन के लिए होता है पैट्रियोटिक। आप ऑल्सो इसको लिख सकते हैं, पैट्रियोटिक कहते हैं हुब्बुल वतन को, एक ऐसा इंसान जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। हमें पैट्रियोटिक होना चाहिए, वी शुड बी पैट्रियोटिक। हमें पैट्रियोटिक होना चाहिए था, वी शुड हैव बीन पैट्रियोटिक। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, बीन की बात आ गई है तो ये स्टेट की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर बीन भी आएगा लेकिन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी आएगी, दैट इज कॉल्ड शुड हैव बीन एक्शन, एंड दिस इज द पास्ट ऑफ शुड बी एक्शन। आई शुड हैव बीन राइटिंग इन प्रैक्टिकल, मैं अपनी तरफ कह रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर जो सेंटेंसेस लगाए हैं, इन प्रैक्टिकल का मतलब है प्रैक्टिकल आपके लिए बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है। प्रैक्टिकल अगर 3 घंटे का है, 4 घंटे का, किसी का क्लिनिकल है 5-6 घंटे का है, तो एक टाइम की तरफ बात है। मैंने कहा कि मुझे उस प्रैक्टिकल में कुछ लिखते हुए होना चाहिए था। अगर मैं ये जुमला नहीं भी कहती, अगर मैं इसको यूं कह देती हूँ कि मुझे लिखना चाहिए था, तो वो हमारे पास शुड हैव में आ जाएगा, आई शुड हैव राइट इन, क्योंकि थर्ड फॉर्म आ जाएगी आई शुड हैव रिटन समथिंग इन प्रैक्टिकल। लेकिन मैं प्रैक्टिकल पर जोर देते हुए लिख रही हूँ कि भाई मुझे उस वक्त एटलीस्ट उस प्रैक्टिकल टाइम पे कुछ करते हुए होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन राइटिंग इन प्रैक्टिकल।
वी शुड हैव बीन क्लीनिंग द रूम, हम लोगों को कमरा साफ करते हुए होना चाहिए था। डिपेंड करता है, अगर आपका पास्ट का जो सेंटेंस है अगर उसमें इंटेंसिटी शिद्दत ज्यादा नहीं है तो वो शुड हैव एक्शन है। अगर उसमें शिद्दत ज्यादा है, आपने उस वक्त के हिसाब से कहा कि आपको ये काम करते हुए होना चाहिए था, सो शुड हैव बीन एक्शन आ जाएगा। इसके बाद है दे शुड हैव बीन स्पीकिंग द ट्रुथ, उन लोगों को सच बोलते हुए होना चाहिए था व्हेन इट वाज द इमरजेंसी। तो यहाँ पर मैंने इस सेंटेंस में ये बात इसलिए की ताकि आपको मजीद ये बात समझ आ जाए। दे शुड हैव बीन स्पीकिंग द ट्रुथ, उन लोगों को सच बोलते हुए होना चाहिए था व्हेन इट वाज द इमरजेंसी, कि जब ये एक खतरनाक सूरत हाल थी या जब जरूरत थी। अगर मैं कहती हूँ कि जब ये जरूरी था तो आप सवाल उठा सकते हैं कि यहाँ तो इमरजेंसी लिखा हुआ है, यहाँ जरूरी तो नहीं लिखा हुआ। लेकिन मैंने कहा कि उर्दू को देखकर हम इंग्लिश नहीं बनाते हैं। दे शुड हैव बीन स्पीकिंग द ट्रुथ व्हेन इट वाज द इमरजेंसी, यहाँ पर इट वाज इमरजेंसी का मतलब है कि जब ये जरूरी था। यहाँ सवाल आता है कि यहाँ पर इमरजेंसी लिखा हुआ है तो यहाँ जरूरी की बात तो नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि उर्दू को देखकर इंग्लिश बने। हम इसको कह सकते हैं दे शुड हैव बीन स्पीकिंग द ट्रुथ, उनको कम से कम सच बोलते हुए होना चाहिए था जब ये जरूरी था। तो मैं तमाम बात को कुछ यूं समराइज करूंगी कि जब भी हम कोई पास्ट की बात करते हैं कि हमें रेस्टोरेंट जाना चाहिए था, मैंने जो सिंपल सेंटेंस दिया कि मुझे रेस्टोरेंट जाना चाहिए था, आई शुड हैव विजिटेड द रेस्टोरेंट, मुझे रेस्टोरेंट में होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन इन रेस्टोरेंट, और मुझे रेस्टोरेंट जाते हुए होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन गोइंग टू द रेस्टोरेंट। अगर आपका इससे मुतालिक कोई भी सवाल है, यू मे आस्क द क्वेश्चन इन अ कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।